अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ओके डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने होम मेन्यू के बारे में डिस्कस किया था। ये होम मेन्यू थी, ये होम मेन्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में हम किस तरह काम करेंगे। इंसर्ट मेन्यू में हम किस तरह काम करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे देखिए तो हमारे पास डिफरेंट स्लाइड होते हैं। यहाँ हम डिफरेंट स्लाइड चूज़ करते हैं। ये पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हम इसके बारे में सारा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, सही है। तो यहाँ पे हम न्यू स्लाइड यहाँ पे आप बना सकते हैं, आप टाइटल दे सकते हैं, जिस तरह भी हो आप यहाँ पे टाइटल देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ डेटा लेके आता हूँ, यही रिसर्च का डेटा है, सबको थोड़ा सा डेटा लेके आता हूँ। यहाँ पे सपोज इस डेटा को मैं लेके आऊँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स होंगे और यहाँ पे हमारे पास इसका टाइटल होगा। तो यहाँ पे टाइटल आप फॉर एग्जांपल इसको सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं एज अ टाइटल लेके आता हूँ, सही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो, टाइटल होगा। जितना साइज़ है आप साइज़ उसका जितना भी आप होम मेन्यू से यहाँ से साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज़ छोटा जितना भी आप करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, इतना भी आप छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें तो टेबल आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्लाइड्स में न्यू स्लाइड में ओपन करता हूँ और आप चाहते हैं कि मैं स्लाइड में क्या करूँ, टेबल लगाऊँ। इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और न्यू स्लाइड ओपन करते हैं। यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाके हम ये वाला स्लाइड ओपन करते हैं, सही है। आप कहते हैं कि मैं टेबल आप देखें यहाँ पे भी निशान है, यहाँ पे इंडिकेशन आपको इंसर्ट टेबल आपने किस तरह करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्टली वो कहते हैं कि आपने कितने रो और कितने कॉलम लेने हैं, कितने रो और कितने कॉलम लेने हैं। आपने 3 लेने हैं, 3 रो 2 कॉलम, तो आप क्लिक करते हैं तो आपके पास टेबल आ जाता है। जब टेबल आ जाते हैं तो आप वापस आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ से भी आप टेबल चूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपको जितना अच्छा मतलब जो भी टेबल आपको चूज़ करना है स्लाइड में आप लेके आ सकते हैं। मतलब डेटा को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका टेबल डिज़ाइन आता है। टेबल डिज़ाइन में आप डिफरेंट टेबल डिज़ाइंस है और इस डिफरेंट टेबल डिज़ाइन में आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको मतलब अच्छा डिज़ाइन है यहाँ से आप चूज़ करें। यहाँ से आप क्या करें, चूज़ करें जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर जो भी डेटा है आप डाल सकते हो कि किस तरफ डेटा भी है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल उसको टेबल के फॉर्म में शो करना है तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं, जिस तरह हमने वर्ड में किया था। ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंट डिज़ाइन है और उसके ज़रिए आप डेटा आप शो कर सकते हैं। उसके आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वही डिज़ाइन है, वही फॉर्मेट है, वही इफ़ेक्ट्स हैं जो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो टेबल के फॉर्म पे वगैरह, ये सारा कुछ सही है। फिर उसको क्विक स्टाइल्स हैं, यहाँ पे इनकी कलर्स हैं, ये कौन सा कलर आप देना चाहते हैं, सही है। और स्लाइड में भी है, मतलब आप इस तरह ही बना सकते हैं और इस तरह भी आप लेके जा सकते हैं। जो भी स्टाइल्स है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, जो भी है आप कर सकते हैं। और ख़ुद भी अपनी तरफ से आप खुद भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। आप जितना मतलब आप चाहते हैं तो मैं खुद ड्रा करूं तो आप खुद ड्रा कर सकते हैं, खुद ही टेबल ड्रा कर सकते हैं और ख़ुद भी इसको इरेज कर सकते हैं, सही है। खुद भी इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ ये हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेबल और उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं। जिस तरह भी स्लाइड की एंट्रीज हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप रिसर्च प्रपोजल या जो भी काम आप बनाते हो और उसको एज अ टेबल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हो उस डेटा को, सही है। आपने वो डेटा बनाया है तो उस डेटा को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट शो करते हैं, सही है। आप फॉर एग्जाम्पल आप नेम आप लिख के रोल नंबर लिखें, रोल नंबर आ गया, सही है। फिर उसके बाद आप क्लास के बारे में इस तरह लिखते हैं, सही है, क्लास के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, सही है। इस तरह ये यहाँ पे एंटर करके आप अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, सही है। तो इस तरह क्या आप फिर उसके बारे में नेम अपना फॉर एग्जाम्पल उज़ैर आ गया, रोल नंबर इसका 16 आ गया, सही है। क्लास 8 आ गया, यहाँ पे 8, सही है। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस आ गया सपोज, सही है। इस तरह आप एंट्री कंप्यूटर साइंस आ गया, सही है।
सही है। तो इस तरह आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री स्टूडेंट्स की कर सकते हैं इस तरह। तो ये आपके मतलब स्लाइड में फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप स्टूडेंट रिकॉर्ड के बारे में स्टूडेंट रिकॉर्ड के बारे में आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड वगैरह ले रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। ये टेबल आप यहाँ तक ना आप बना सकते हैं, खूबसूरत सा सेटिंग करके आप इसको स्टूडेंट रिकॉर्ड के तौर पर लेके आते हैं, सही है। इस तरह सही है आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें तो इंसर्ट मेन्यू पे हम पिक्चर, जो आपको पिक्चर आपके टॉपिक के रिलेटेड पिक्चर हो, जो आप टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो न्यू स्लाइड पे जाके न्यू स्लाइड ओपन करके आप डिफरेंट पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से भी और यहाँ से भी पिक्चर पे क्लिक करके मैं अपने सिस्टम में या ऑनलाइन जो आप पिक्चर लेना चाहते हैं आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं ये इंस्टा के यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये पिक्चर में इंसर्ट कर सकता हूँ, सही है। जहाँ पे भी आपके पास पिक्चर पड़ा हो वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके डायग्राम या फिगर वगैरह जो भी है आप इस पर सही है इंस्टाग्राम। तो इस तरह हमारे पास ये पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके जो मेन्यू है यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, इसका आप रिमूव कर सकते हैं, सही है। पिक्चर का ये कि रिमूव बैकग्राउंड या नहीं कर सकते हैं तो ये आप ना करें, कोई इशू नहीं है, सही है। फिर उसके बाद करेक्शन आप किस तरह कर सकते हैं इसमें, सही। यहाँ पे भी कि वही वर्ड वाले इसके क्या हैं, इसके सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप इस सारे इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हमने वर्ड में इस्तेमाल किया था, सही है। तो सारे ये फॉर्मेट इफ़ेक्ट्स जो हैं ये सारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें पिक्चर स्टाइल, कौन से स्टाइल पे आपने इसके लेनी है, सही है। यहाँ पे देखें पिक्चर बॉर्डर्स हमारे पास किस तरह होने चाहिए, सही है, किस तरह आप लेके जाते हो, कलर थीम वगैरह, ये सारा कुछ। पिक्चर लेआउट हमारे पास किस तरह होना चाहिए, ये सारा कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं, सही है, सारा कुछ। और बॉर्डर, फिर साइज़, फिर उसके बाद साइज़ कितना करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, देखें छोटा करना है, सही है। आप क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो जितना भी आप क्रॉप कर सकते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि मैं इतना ही क्रॉप करूँ, या आप इसको लेके इतना भी आप ये देखें तो आप क्या करें, क्रॉप कर सकते हैं, सही। तो ये हमारे पास क्रॉपिंग का हमारा आ गया। तो आप इस तरह ये पिक्चर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लाइड पे, सही। तो ये हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में है। अब यहाँ पे देखें हम स्क्रीनशॉट किस तरह लेते हैं। अब हम स्क्रीनशॉट किस तरह लेंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट जहाँ पे आप लेना चाहते हैं, मतलब आप जिस जगह पे आप कहते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट लूँ, तो आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन क्लिपिंग आप करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सपोज़ ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंसर्ट मेन्यू पे जाके स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके, तो फिर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस फुल स्क्रीन का, तो आप स्क्रीनशॉट इसके ले ये देखिए, और डायरेक्ट वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे आएगा। फिर इसका आप क्या करते हैं, आप सेटिंग करते हैं इसकी, क्या करते हैं फिर इसकी, फिर आप सेटिंग करते हैं स्क्रीनशॉट की। और स्क्रीनशॉट आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसर्ट न्यू स्लाइड में लगाना चाहता हूँ तो आप न्यू स्लाइड में यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से न्यू स्लाइड में लेके आ सकते हैं। इसको यहाँ से कट करके आप यहाँ से कट करें इसको, और फिर यहाँ पे न्यू स्लाइड है तो न्यू स्लाइड में उसको पेस्ट कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, सही है। कंट्रोल भी है हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो काम हम कर रहे हैं उसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी के साथ, सही है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने ये डिस्कस कर दिया है